हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के इस एजुकेशनल चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपने इसकी थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि मई 2020 के आपको जो 400 क्वेश्चंस हैं लगभग करंट अफेयर्स के जितने भी मई से बन रहे हैं उसका पार्ट 2, ठीक है, उसका पार्ट 2 आज आपके सामने है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आज आपके सामने पार्ट 2 है जिसमें हम 101 से नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। और ये मई के अंदर जितने भी लगभग आपके 350 से 400 क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो सभी का रिवीजन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो है आपकी रिवीजन क्लास है, डेली बेसिस पर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है सर के द्वारा, है ना। तो उन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पर आपको विद डिटेल और विद ट्रिक्स आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। और ये जो है आपका रिवीजन क्लास है ताकि जब आपके एग्जाम्स आएँ या जब भी आपको हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब भी आपको मंथली एक बार रिवीजन करना हो, क्विक रिवीजन करना हो अपने करंट अफेयर्स का, तो आप इस वीडियो को चलाएं और जल्दी से अपने सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। ठीक है, तो सेकंड क्लास है आज, ये पार्ट 2 है मई 2020 के रिवीजन क्लास का। तो आज की तरफ और 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो स्विच करते हैं आज के हम 101 यानी कि 101 क्वेश्चन पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है आपके सामने 101 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन एग्जिट ऐप फॉर द स्टैंडर्ड पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। जो हमारे आपको पता है कि आज के टाइम पे कोरोना सबसे ज़्यादा हमारी मेजर प्रॉब्लम है। तो कोरोना की वजह से क्या है, कुछ मजदूर जो है दूसरे स्टेट्स के किसी दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से वो वहीं पर फंस गए हैं और उस टाइम पर उनके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने स्टेट में वापस भेजने के लिए कौन से ऐसे स्टेट ने एग्जिट ऐप को लॉन्च करा है? तो एग्जिट ऐप लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल ने। तो देखो पश्चिम बंगाल ने जो पीछे रह गई है उसने क्या करा है, अपने ऐसे याद रखोगे आप कि अपने स्टेट से लोगों को बाहर किया है, एग्जिट किया है, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, पश्चिम ना रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच मिशन हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टू ब्रिंग इन इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड। इंडियंस को अब्रोड से वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है भारतीयों को लाने के लिए विदेश से? तो आपको पता है इसके लिए कौन सा करा है, वंदे भारत मिशन। कंफ्यूज मत होना, प्रवासी भारत मत कर देना, कौन सा करा है, वंदे भारत। आजकल बहुत सारे मिशन लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारी ऐप लॉन्च हो रही है। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे डेली बेसिस पर, तो आपको इन मिशंस के लिए और इन ऐप के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पर आपको विद ट्रिक्स वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि आप अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आराम से इन एप्लीकेशंस को याद रख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा करा है, वंदे भारत। और इसके अलावा नेवी ने करा था, नौसेना ने हमारी जो है, ठीक है, वो कौन सा करा था आपका, बताइएगा एक बार, कौन सा करा था, समुद्र, है ना, समुद्री मिशन। ठीक है, जहाँ पर आपको मालदीव को मेडिसिन वगैरह पहुँचाई थी, जो भी अपने पड़ोसी देश थे। चलो, हु हैज़ डेवलप्ड अ वॉशेबल एंड रियूजेबल मास्क। किसने वॉशेबल रियूजेबल मास्क को डेवलप किया है? तो कौन सा IIT ने करा है, IIT दिल्ली। कैसे याद रखोगे, देखो आपको क्या है, आपको पता है कि जो आपके मुस्लिम्स भाई बहन थे उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए जमाती लोग एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए थे, तो जिसकी वजह से अब क्या करना है, उन्होंने कोरोना फैला दिया, तो उनको क्या करना है, धोना है। फ्रेंड्स, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सिर्फ हम ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, धोना है। तो इसलिए IIT दिल्ली ने क्या बना दिया, धोने वाले और रियूजेबल मास्क बना दिए। ठीक, चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रेज द रिटायरमेंट एज टू 59 ईयर्स फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्या आ रहा है, अब देखो क्राइसिस आ रहा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो इसके लिए कौन सी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपना जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दिया और कितनी कर दी है, 59 ईयर्स कर दी है। तो 9 और नाडू, देखो एक जैसे है, 9 से ही नाडू बन रहा है, तो तमिलनाडु ने ऐसा किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज़ द 2-day वेबिनार एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस रिसेंटली। देखो कहाँ पर 2 दिन का सेमिनार हुआ है, कहाँ, किस पर, एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग अ क्राइसिस। तो क्राइसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपको पता है, जम्मू में। जम्मू से ज़्यादा क्राइसिस कोई सी स्टेट में नहीं है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो वहीं पर क्या हुआ है, आपका क्राइसिस पर एजुकेशन कैसे करें और लीडरशिप कैसे करें, इस पर सेमिनार हुआ है। Who has been reappointed as a Goodwill India Ambassador for UNEP? UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो कब अच्छा रहेगा, जब वहाँ पर आप दीप चलाओगे, है ना। जो दीप चलाओगे, दिया जलाओगे, तो दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण मत कर देना, ठीक है, दिया मिर्जा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एल्सा कॉर्प। तो एल्सा कॉर्प के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर उन्हें किसने नियुक्त किया है, अजिंक्य
रहाणे, ठीक है, क्रिकेटर हैं आपके, याद रखिएगा। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू चेंज इट्स करेंसी, कौन सी ऐसी कंट्री है उसने अपनी करेंसी को चेंज करने के लिए कहा है, तो किसने कहा है, ईरान, ठीक है, ईरान ने कहा है। इसकी जो अब पहले जो थी वो रियाल थी, ठीक है, याद रखिएगा, पहले रियाल थी और अभी कौन सी करेंसी करना चाह रहे हैं, तोमान। क्यों? क्योंकि आपके जो क्राइसिस आया है, सबके यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इसकी वजह से इसकी जो करेंसी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, तो इन्होंने क्या करी, अपनी करेंसी को चेंज करने हैं, जो कि कौन सी हो जाएगी, तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च आयुष संजीवनी ऐप, तो आयुष संजीवनी नाम से पता चल रहा है, आयुष संजीवनी कुछ मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है, आपके मेडिकल एरिया से है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मेडिकल मिनिस्टर या वेलफेयर मिनिस्टर है, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड थैलेमेसिया डे सेलिब्रेटेड, तो थैला, देखो थैला कैसे बनाते हो आप, कुछ इस तरह का थैला रहता है ना आपका, है ना, इस तरह का थैला रहता है और यहाँ से पकड़ते हो, तो थैला किसकी फिगर जैसे लगता है, 8, तो 8 में इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जैसे ही एग्जाम लॉकडाउन खुलेगा किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन, तो कौन ऐसी हिंदू पर्सन है, पहली एक हिंदू पर्सन है जो कि अपॉइंटेड हुआ है एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स, देखो एयरफोर्स में वो भी पाकिस्तान के, तो कौन है ये, राहुल देव। क्यों हुए हैं, क्योंकि देखो पाकिस्तान के भी अब क्या हुए, होश उड़ चुके हैं, तो उन्हें भी एक देव भगवान की जरूरत है, तो उन्होंने क्या कर लिया अपने एयरफोर्स में, क्योंकि उनकी एयरफोर्स से बहुत डरी हुई है ना, जैसे ही हमने पुलवामा के बाद उनके पास अटैक किया था, तो उनकी जो एयरफोर्स है बहुत डरी हुई है, इसलिए उन्होंने भी एक देव को अपॉइंट कर लिया, इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी दैट अटैक्स एंड न्यूट्रलाइजिंग द वायरस इन अ बॉडी पेशेंट, किस देश ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक विकसित किया है जो मरीज के शरीर में वायरस को बेअसर करता है, तो ऐसा किसने किया है, इजराइल, ठीक है, इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर को रिपोर्ट किया गया, देखा गया है, पाया गया है, तो अफ्रीकन स्वाइन का क्या बना, AS, और AS से क्या बन रही है, असम, देखो AS अफ्रीकन स्वाइन, तो इसके नाम में खुद ही अफ्रीकन स्वाइन छुपा हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन विच एक्ट द बैम्बू वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्री, बैम्बू जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है ये बैम्बू बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन है बैम्बू का, तो कौन सी अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको कैटेगरी ऑफ ट्री से रिमूव कर दिया है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, याद रखिएगा 1927 के अंतर्गत आपकी ने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो बैम्बू को ट्री की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है या कौन सा ऐसा ट्री है जिसको ट्री की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, किसको कर दिया है, बैम्बू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस वॉज लीक्ड फ्रॉम LG पॉलीमर इंडस्ट्री इन विशाखापट्टनम इन विच ओवर 10 पीपल डाइड एंड मैनी वर हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है, अभी आपको पता है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है एक केस हुआ था जिसमें कि क्या हुई थी, आपकी गैस लीक हुई थी, तो कौन सी गैस लीक हुई थी, स्टायरीन गैस लीक हुई थी, बहुत हार्मफुल गैस है, ठीक है, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में यूज़ होती है स्टायरीन गैस, ये क्या हुई थी, लीक हुई थी। अच्छा, इससे पहले अगर आपको स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे, भोपाल केस जो आता है, भोपाल का जो गैस लीक का केस है उसमें कौन सी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो याद रखिए भोपाल वाले, क्योंकि स्टैटिक जो करंट है वो करंट से रिलेटेड है, स्टैटिक जी के करंट सी के से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन उठ सकता है भोपाल केस वाला, तो भोपाल में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट और अब जो विशाखापट्टनम में हुआ है दैट इज़ स्टायरीन। चलो, इस तरह से आपको क्या है रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं बता रही हूँ, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो अगर आपको अच्छी लग रही है। स्टैटिक फैक्ट्स जो भी बन रहे हैं या जो भी रिलेटेड फैक्ट्स बन रहे हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और विद ट्रिक्स ऑलरेडी आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है डेली बेसिस की वीडियोस पर, है ना। तो 2 महीने से लगातार, अप्रैल और मई 2 महीने से लगातार आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिल रही है, साथ साथ रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिए इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है, अगर आप हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। चलो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वार हीरो। देखो किसने लिखी है, ये कौन है इसके ऑथर, द बुक विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वार हीरो। तो कारगिल वार, जो कारगिल की वार हुई थी, जो उसके लाइफ, उसके हीरो थे, वही असली हीरो थे। किसने लिखी है ये, नेहा द्विवेदी। किसने लिखी है, नेहा द्विवेदी ने, ठीक है। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज़ टाइड अप विद होम टू मोनेटाइज 37 एयरपोर्ट्स। जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने टाई अप करा है कि वो 37 एयरपोर्ट्स को क्या करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, है ना, मॉडर्नाइज करेगा। तो इतने सारे एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए पावर चाहिए ना, पावर चाहिए, तो टाटा पावर के साथ उन्होंने क्या करा है, टाई अप किया है, ठीक है।
चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड संजीवनी व्हीकल। देखो संजीवनी व्हीकल किसने लॉन्च करा है? मध्य प्रदेश। क्यों किया है? संजीवनी क्या है? मेडिकल से रिलेटेड है ना, मेडिकल से रिलेटेड व्हीकल। देखो मेडिकल की जो भी व्हीकल होगा कहाँ से चलाओगे? मध्य से चलाओ, मध्य से चलाओ ताकि पूरे भारत को क्या मिल सके? उसकी सेवा मिल सके, इसलिए मध्य प्रदेश ने ही इसे लॉन्च कर दिया। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज अ 1 ईयर बैन ऑन पान मसाला। पान मसाला के ऊपर 1 साल का बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? तो ये लगाया है झारखंड, है ना, झारखंड वाली स्टेट ने, दैट इज झारखंड। ठीक, चलिए, हु हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑन मतलब ये ऑनलाइन वाला ऑन नहीं है, ऑन ऑनलाइन मतलब मेरा अपना ऑनलाइन, खुद का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने किया है? महिंद्रा, माही, है ना। तो मेरा कुछ इस तरह से ले सकते हो, और ऑन मतलब भी मेरा। तो ऑन ऑनलाइन किसने लॉन्च किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द प्रमोशन ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स विदाउट एग्जामिनेशन। बिना एग्जाम के 10वीं के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको क्या करा है? किस राज्य सरकार ने बिना परीक्षा के 10वीं के छात्र की पदोन्नति कर दिया, प्रमोशन कर दिया? तो किसने करा है? पंजाब सरकार। इससे पहले यूपी स्टेट ने क्या करा था? 9वीं तक के और 11वीं कक्षा के बच्चों को क्या करा था? प्रमोट करा था। ठीक है, नर्सरी से 9वीं कक्षा तक के और 11वीं को प्रमोट करा था विदाउट एग्जाम्स। लेकिन 12th और 12th के हमारे यहाँ पे सारे एग्जाम्स हो चुके थे मोस्टली, और अभी 10वीं के बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट करा है। किसने? पंजाब सरकार ने। तो याद रखिएगा। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त करा गया है? तो किसे किया है? कुमार संगकारा। ठीक है, याद रखिएगा, आपके बहुत पुराने क्रिकेटर हैं कुमार संगकारा। इनको क्या किया है? मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का एज अ प्रेसिडेंट रीअपॉइंट किया है। रीअपॉइंट किया है मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रवासी राहत मित्र ऐप। देखो प्रवासी राहत मित्र ऐप जो हमारे मजदूर लोगों के लिए हैं, जो दूसरे स्टेट के लिए हैं, वो किसने लॉन्च करी है? यूपी ने करी है। और बच्चे याद रखिएगा, यूपी का एक करंट में एक और क्वेश्चन है कि इन्होंने कमीशन की भी नियुक्ति की है, कमीशन को भी बनाया है, जो कि कमीशन किस पे वर्क करेगा? इन मजदूरों पे, प्रवासी राहत, जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर ही वर्क करेगा और उनको क्या दिलवाएगा? एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा। तो ये मिशन कमीशन भी किसने लॉन्च करा है, मतलब सेटअप किया है, वो भी यूपी ने किया है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यूपी ने किया है। यूपी से रिलेटेड मैं अगर बात करूँ तो एक बात और मुझे याद आ रही है यूपी से रिलेटेड, इसने 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए जो आपका लेबर लॉ है उसमें अमेंडमेंट की है, जिसमें कि उसने बहुत सारी जो है छूट दी है। किसको? इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी? हमारे यूपी की तरफ फॉरवर्ड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करा है और लेबर लोग को काफ़ी हद तक ख़त्म किया है इसने 3 साल के लिए। ठीक है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड सेलिब्रेटेड। देखो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 मई को। क्यों? आपको एग्जाम्पल में भी बताया था ट्रिक वाली वीडियो में कि ये जो हमारी की बर्ड है, ठीक है, ये जो आपकी बर्ड है, तो बर्ड क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रही है ना। तो वो जब यहाँ से माइग्रेट हो जाएगी तो यहाँ पे 9 बचेगी ही नहीं, तो 9 मई को बना दिया था, है ना। विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन CMAPP, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, तो एक ऐप बनाई है जो कि मॉनिटर करेगी किसको? एग्रीकल्चर को भी, उसके प्राइस को भी, उसके प्रोक्यूरमेंट, कैसे लेना देना है, कैसे प्रोक्यूर करना है मटेरियल को। तो ऐसा किसने किया? आंध्र प्रदेश। क्यों? आंध्र प्रदेश के लोग अंधा है ना, अंधे से हम हमेशा रिलेट करते हैं आंध्र प्रदेश को। तो वहाँ का जो लोग है वो कैसे अंधे हैं, वो खुद प्रोक्यूरमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसके अपनी एग्रीकल्चर के मॉनिटर नहीं कर पा रहे, इसलिए उसके लिए उन्होंने क्या कर दी? एक ऐप कर दी। फ्रेंड्स, बाबा बोल रही हूँ कि कोई भी अगर आंध्र प्रदेश से है या कोई भी किसी को ट्रिक बेकार लगती है तो प्लीज़ आपको क्या अपने ऊपर नहीं लेना है, अपने से रिलेट नहीं करना है। इट इज़ जस्ट फॉर फन एंड इट इज़ जस्ट टू लर्न, है ना। फन और लर्न के लिए है और इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ भी नहीं है। चलो, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच सिटी हैज़ रसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। मतलब क्या है? जो IAMI है, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसने क्या है, इसमें हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स कौन सी सिटी से हुए हैं? तो मुंबई से। मुंबई में क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं। और सेकेंड नंबर पर बात करें तो दिल्ली है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस रिपोर्ट से निकल कर आया है, और वो फैक्ट ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है बच्चा, पहली बार ऐसा हुआ है। और हुआ क्या है कि जो आपके विलेज में हैं वो इंटरनेट यूज़र्स
10% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटी। तो यानी कि विलेज में 10% ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का सिटी के मुकाबले। तो पहली बार ऐसा हुआ है, और ये किसकी कौन सी रिपोर्ट में आया है? इंटरनेशनल मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और अगर इंटरनेट यूज़र्स की सिटी के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मुंबई में। और सेकंड नंबर पर कहाँ पर है? दिल्ली पे। ठीक है, सारे रिलेटेड फैक्ट्स इस क्वेश्चन से जितने भी हैं ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020 ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द फॉरेस्ट सेक्टर? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा कर आएगा। इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ है, ठीक है, ये 2020 किसने जीता है? किसने जीता है? निकोलस ने भी जीता है, जोसेफ ने और रिचर्ड, ये तीनों ने जीता है। इसका आंसर ऑल ऑफ अबव है। लेकिन क्वेश्चन क्या हो सकता है? उल्टा हो क्या सकता है कि नोबेल प्राइज़ फॉर फॉरेस्ट सेक्टर की बात करें तो वो उसके लिए कौन सा प्राइज़ है? दैट इज़ मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज स्लैश्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू 0 इन फाइनेंशियल ईयर 2021? तो कौन सी ऐसी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने कहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा? 0% रहेगा। और किसने कहा है? मूडी ने। क्यों कहा है मूडी ने? क्योंकि मूडी क्या है? मूड पर डिपेंड करता है। जो इसका मूड कहता है ये उठा के वो कह देता है, कोई भी डाटा वाटा पर डिपेंड करता नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपका इंडिया है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस कोरोना वायरस में भी। क्यों अच्छा काम कर रहा है? पीपीई किट में, देखो पीपी किट में सेकंड नंबर पर हम आ चुके हैं। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर पीपी किट का है, डेली का 2 लाख प्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन बना है कि पीपी किट में दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? भारत आ गया है। और देखो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? पीपी किट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमें इंपोर्ट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात, कोरोना वायरस के टाइम पर भी हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कह चुका है। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी क्या कहा था कि जो चाइना है आपका और जो इंडिया है, ठीक है, वो ऐसे 2 ऐसी कंट्री हैं जिस पे कोरोना वायरस का इकोनॉमी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा एज़ कम्पेरिजन टू अदर कंट्री। और आप देख भी सकते हैं क्योंकि हमने क्या लगाया था? लॉकडाउन। इसलिए क्या है? केसेस अभी भी कम हैं। ठीक है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाओ तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स घर में रहिए, अपनी केयर करिए, ठीक है, और हमें इससे जीतना है। तो इसका आंसर क्या है? मूडी। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड? देखो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड कब बनाया था? आपने 9 मई को बनाया था। अब इसकी थीम की बात करें तो जब एक बर्ड दूसरी बर्ड उसमें जाएगी, कंट्री में जाएगी, तो वो क्या करेगी? हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करेगी। तो बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड, यही इसकी क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। इंडिया ऑब्जर्व डैश द बर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ महाराणा प्रताप ऑन 9 मई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की कौन सी 480वीं जयंती, बर्थ एनिवर्सरी इस बार बनाई गई है। कब बनाई गई है? 9 मई को। और अगर इनकी बात करें तो महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। और एकमात्र ये सशक्त थे जिस पर क्या हुआ था? अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए थे। जबकि इसके नियर बाय जितने भी थे सब पर कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया था। लेकिन ये इतने काबिलियत था इनमें, इतना इनमें शक्ति था, ठीक है, कि इस पर भी ये मेवाड़ को अपना बचा के रखा था। और ये 9 मई को 480वीं जयंती इनकी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इशूड अ कॉमरेटिव पोस्टेज टिकट? देखो कॉमरेटिव पोस्टेज टिकट को इशू किया है किसने किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों किया है? स्मॉल पॉक्स है ना, चेचक सुनी होगी आपने बीमारी, इसको 40 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से WHO ने क्या किया है? एक पोस्टेज टिकट जारी किया है इसी बात पर, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अमेंड द मंडी एक्ट? मंडी एक्ट को किसने अमेंड किया है? तो मंडी एक्ट को जो अमेंड किया है, उसे किया है किसने अपॉइंट किया था? दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने मंडी एक्ट को क्या करा है? अमेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल? देखो क्या दिया है? स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने संवादात्मक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने किया है? महाराष्ट्र। क्यों किया है? देखो इसकी ट्रिक क्या थी कि जो हेल्थ पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? जो भी बहुत ज़्यादा महान होगा महाराष्ट्र है। और यहाँ पर क्या है? कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेज हैं, इसलिए इन्होंने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच प्लेटफॉर्म हैज़ पॉइंटर इंस्टीट्यूट लॉन्च अ चैट बॉट टू इन्वेस्टिगेट फेक न्यूज़? देखो फेक न्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा एक चैट बॉट। तो किसने लॉन्च करा है? नकली समाचार की जांच करने के लिए चैट बॉट लॉन्च करा है। तो किसने करा है? व्हाट्सएप ने। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर ही क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ आपकी भेजी जाती है ना। जो भी आपके पर्सनस होते हैं, मतलब जो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या कर रहे हैं? देखते तो है नहीं, है ना, बस वो क्या होते हैं? थोड़ा इमोशनल होकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। चलो, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड ऑफ 2020? फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिया गया था? सिद्धार्थ
वज्ररंजन, है ना। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को सच से रिलेट करो, सच, तो सच बोलने वाले को क्या दिया जाता है, स्पीच अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has become the first state in the country to provide the facility of beds with ventilators in hospitals of each and every district of the state। स्टेट के हर एक जिले को वेंटिलेटर्स सहित बेड्स की फैसिलिटी किसने प्रोवाइड कराई है, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले प्रोवाइड कराई है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यूपी। यूपी जो है कोविड-19 के केसेस में काफ़ी अच्छे से डील कर रहा है ना। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट किसे बनाए, कौन है करंट प्रेसिडेंट, दैट इज़ नरेंद्र बात्रा। देखो कैसे याद करोगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी। और हॉकी क्या है, हमारा नेशनल गेम है, तो हॉकी के जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वहाँ पर भी नरेंद्र जी को बिठाया जाएगा, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वहाँ पे नरेंद्र बात्रा जी हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अजीत योगी, who is in news recently, is a former chief minister of which state। अजीत योगी जो है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के थे, तो आपको पता होगा अजीत योगी जो है, इनकी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोविड-19 के चलते भी इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं ये, तो ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड, भगवान का डर, है ना, तो फियर ऑफ गॉड के पुस्तक के कौन है आपके, मोमदेवरा चंद्रवदन। तो चंद्रवदन जी हैं जिन्होंने बताया है कि भगवान से डरो। चंद्रवदन ने क्या कहा है कि भगवान से डरो, उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है और ऑथर किया है, ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच सेलर। देखो सबसे ज़्यादा स्मार्ट वॉच सेलर कौन बना है आपका, सैमसंग ने क्या करी है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस को सेल किया। तो स्मार्ट वॉचेस जिसमें कि आप बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्मार्ट वॉच आपके सबको पता होगा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसमें जो सेकंड नंबर पे सेलर आया कौन आया वर्ल्ड लार्जेस्ट में, दैट इज सैमसंग। The next question is, which state government has again started the chief minister जन कल्याण संबल योजना। अगेन स्टार्टेड मतलब पहले भी थी और दोबारा से स्टार्ट करी है, तो किसने करी है ये, मध्य प्रदेश। तो जन कल्याण के लिए संभल के योजना बनानी है, किसने करी है, मध्य प्रदेश ने। और ये पहले से चल रही थी, लेकिन इसका जो टारगेट था वो अचीव हो गया था, तो लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा है, फिर से इसको स्टार्ट किया है, चीफ मिनिस्टर जन कल्याण संबल योजना को, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, और इसके लिए आप जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा। द क्वेश्चन इज, विच कंट्री हेल्थ मिनिस्टर फिरोजुद्दीन फिरोज हैज़ फाउंडेड टू बी कोरोना पॉजिटिव। देखो कौन सी बहुत बड़ी बात है कि कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर खुद ही कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। उनका नाम क्या है, फिरोजुद्दीन फिरोज। कहाँ के हैं वो, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हु हैज स्टार्टेड मिशन सागर। देखो मैंने बताया था मिशन सागर को किसने स्टार्ट किया, जो सागर वाला मैंने क्वेश्चन बताया था वो किसने स्टार्ट किया है, इंडिया की नेवी ने स्टार्ट करा है, ठीक है। हमारी नेवी जो है 3 होती हैं सेना, एक तो नेवी होती है, एक एयरफोर्स होती है और एक थल सेना होती है। तो नेवी ने हमारा मिशन सागर स्टार्ट किया है, इंडिया ने। और क्यों किया है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है नीचे का, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारी कंट्रीज, सबसे पहले तो मालदीव भी पड़ता है, और जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते क्या करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। वो मिशन किसने चलाया है, इंडिया ने चलाया है, नेवी ने चलाया। Who has taken over the charge of Director General of Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment। श्रम और रोजगार मंत्रालय में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, तो वो संभाला है डीपीएस नेगी। क्योंकि नेगी ये क्या करेंगे, नेकी करेंगे, और नेकी सबसे बड़ी आज के टाइम पे नेकी क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना। किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आपसे बड़ा नेकी कोई नहीं करना, है ना, नेकी कर दरिया में डाल, है ना। तो सबसे बड़ा नेकी कौन करेगा, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। अच्छा, अगर मैं इसकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो इसकी जो मिनिस्ट्री थी वो किसके पास थी, संतोष कुमार, है ना। और हमने याद करा था एम्प्लॉयमेंट के लिए संतुष्ट करना है, और संतुष्ट नाम की एक ऐप भी इन्होंने अभी थोड़ी हाल फिलहाल में डेवलप करी थी। तो तीनों रिलेटेड फैक्ट्स हैं, तीनों रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट हाउ मच हैज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द इंडियन सुंदरबन इंक्रीज। देखो कितने जो टाइगर्स हैं इंडिया के सुंदरबन में वो बड़े हैं। तो पहले थे 88, याद रखने का, पहले थे 88 और अब 8 और बढ़ गए, तो यानी कि हो गए 96। तो करेक्ट आंसर क्या है, 96। अगर इंडिया के सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन कहाँ पर है आपके, ये मैप जो है आपका इस तरह का, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में दोनों में पड़ता है। और इंडिया की बात करें तो अब कितने हो गए, 96, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में आधा आधा कट बटा हुआ ये वाला वन, है ना, और बहुत ही सुंदर वन है। When is नेशनल टेक्नोलॉजी सेलिब्रेटेड, इट इज़ ऑन 11 मई। 11 मई को क्या मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है।
विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रेज वैल्यू एडेड टैक्स फ्रॉम 5% to 15% स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से वैट बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? इंडिया ने नहीं बढ़ाया बच्चा, किसने बढ़ाया? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने क्या करा है? अपना वैट बढ़ा दिया है 5% से 15%। ठीक है। The State Education Department of which state, in collaboration with दूरदर्शन, has started online class for the students of government schools। दूरदर्शन के साथ उन्होंने क्या करा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कौन सा स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में दूरदर्शन को कोलैबोरेट कराया, दैट इज़ झारझक्कड़। ऐसे करोगे, झारझक्कड़ से दूर आओ, दैट इज़ झारखंड। ठीक है। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च विच हेल्पलाइन फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। देखो, सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री, कौन है हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री, किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। एचआरडी मिनिस्ट्री बहुत सारा काम कर रही है इस टाइम पे कोविड-19 में, तो इन्होंने कौन सा ऐप, कौन सी हेल्पलाइन काउंसलिंग करने के लिए यूज़ करी है? दैट इज़ भरोसा। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, यानी कि आज का हम 50वां क्वेश्चन कर रहे हैं। कंट्रीज फर्स्ट एवर फिर आपके द्वार योजना हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। फिर आपके द्वार योजना ये किसने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश। क्यों? सॉरी, फिर नहीं है ये एफआईआर आपके द्वार। एफआईआर मतलब अगर छोटे मोटे केसेस के लिए अगर आपको एफआईआर लिखवानी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की नीड नहीं है, बल्कि पुलिस आपके घर आके खुद एफआईआर लिखेगी। तो ऐसा ये वाला इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उनको ही करमवीर, है ना, करमवीर की उपाधि देने के लिए भी डिसाइड किया है वहाँ की पुलिस को। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर नीला ऑल्सो नॉन एज ब्रह्मपुत्र इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर है? ये आपकी है केरला। मीरकाट विच हैज़ कैप्चर्ड हाई क्वालिटी इमेज ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड PKS 2014-55 इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो मीरकाट जिसने PKS 2014-55 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली छवि ली है, ये किसका उपग्रह है? किसके उपग्रह से ऐसा हुआ है? साउथ अफ्रीका। तो मीरकाट सैटेलाइट की अगर बात करें तो वो कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज प्रिंस हैरी एंड मेघान मार्कले फर्स्ट बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम विल बी पब्लिश इन अगस्त, हु इज इट्स ऑथर। ठीक है। तो आपकी देखो, एक फाइंडिंग फ्रीडम एक बायोपिक है जिसको लॉन्च किया जाएगा, अगस्त में पब्लिश किया जाएगा। इसके ऑथर कौन है? तो फाइंडिंग फ्रीडम, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टर्म में जो फ्रीडम है वो बहुत मुश्किल से मिली थी, है ना, आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। तो उसके लिए क्या करा था? ओम का जाप करा था। ओम, ऐसे याद कर सकते हो कि ओम करो, ओम करो। तो ओम से ओमिट सोकबी और कारोलिन ड्यूरेंट। तो ओम करो, दोनों बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, फाइंडिंग फ्रीडम के लिए ओम करो, ओमिट स्कोबी और कारोलिन ड्यूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो आपके जो हवाई अड्डे में है, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? बेंगलुरु। क्यों? क्योंकि इसके सामने क्या हो गया? सारे रूल फेल। इसके सामने हो गए सारे रूल फेल, इसलिए इसको इंडिया का भी और पूरे एशिया का, सेंट्रल एशिया का क्या बनाया है? बेस्ट एयरपोर्ट मिला है। और कौन सा स्टेडियम, कौन सा एयरपोर्ट है ये? कौन सा है? बेंगलुरु का स्टेडियम है, एयरपोर्ट है। ठीक है। जिसको आपको पूरे भारत का और पूरे एशिया का क्या मिला है? सबसे अच्छा एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। किसे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी बनाया गया है? तो किन्हें बनाया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। कैसे याद करा था? इंदु किसका सिनोनियम होता था आपका? चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा। और चंद्रमा से कैसी एनर्जी मिलती है आपको? रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है, रिन्यूएबल। तो इसको ही इंदु शेखर चतुर्वेदी को ही क्या बना दिया? वहाँ का फिर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना दिया है। ओके, विच कंट्री हैज़ रिनेम इट्स स्टेट्स टैगोर स्ट्रीट नामक एक जो है सड़क का अपने यहाँ पे नेम रखा है। किसने रखा है? इजराइल ने। इजराइल ने क्या करा है? आपकी रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर से जो प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा इसराइल के लोग, तो इसराइल ने क्या करा है? उनकी जयंती को बनाते हुए 149th, याद रखना, इनकी 149वीं एनिवर्सरी थी, उसको मनाते हुए टैगोर स्ट्रीट कहाँ पर बनाई गई है? इसराइल ने बनाई है। किसके लिए? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। और उनकी कौन सी जयंती थी? 149। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से उठे हैं, चारों को एक साथ रिलेट करके समझाया है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और फ्रेंड्स
प्लीज़ आप अपना ना टारगेट बना लो, एक टारगेट बना लो कि मैं ज़रूर अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर करूँगा। तो प्लीज़ ये वाला टारगेट आप ज़रूर बना लो, ताकि हम भी आपकी हेल्प ले सकें और हमें भी थोड़ा सा क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, है ना। विद विच कंपनी ICMR विल डेवलप कंप्लीट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर कोविड-19। कौन सी ऐसी कंपनी है, किस कंपनी के साथ मिलकर ICMR की कोविड-19 के लिए स्वदेशी टीकापूर्ण विकास होगा, किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, किसके साथ, भारत बायोटेक। तो भारत के साथ ही तो मिलेगी, तो भारत बायोटेक प्लस ICMR, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ प्राणवायु प्रोग्राम स्टेटेड। तो प्राणवायु प्रोग्राम, देखो प्राणवायु, प्राण के लिए आपको क्या चाहिए, वायु चाहिए, और वायु कैसे चाहिए, स्वच्छ चाहिए, है ना, स्वच्छ वायु चाहिए। तो पता है इसका आंसर क्या रहेगा, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, बेंगलुरु। क्यों हुआ है, बेंगलुरु में क्या है, सबसे ज़्यादा IT वर्क है, और IT वाले लोग क्या रहते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, रूम में बंद रहते हैं, AC चला के रखते हैं, और उनको स्वच्छ वायु मिल ही नहीं पाती। तो वहीं पर क्या चलाया है, प्राणवायु प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, लॉन्च किया है। Next is which of the following ministries have launched the champions portal www.champions.gov.in। तो किसके लिए लॉन्च किया ये, किसने लॉन्च किया ये, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। क्यों, क्योंकि आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, यही इस टाइम में क्या आपके लिए चैम्पियंस हैं। क्योंकि जो भी एंटरप्राइजेज बड़ी एंटरप्राइजेज है ना, रतन टाटा, उनके लिए उन पर कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ना, लेकिन जो आपकी मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्या करना है, उनको ही चैम्पियंस बनाया है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऐसी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम के अंतर्गत आती है, और वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यही हमारे देश के क्या हैं, असली चैम्पियंस हैं। तो चैम्पियंस पोर्टल किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन में भी चेंज किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी सर्विस है, सर्विस कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी, इन दोनों को मिलाकर किस में डाल दिया है, MSME को डाल दिया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। पहले सर्विस के लिए अलग से आपकी लाइंस थी, मतलब इंस्ट्रक्शंस थे, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग थे, लेकिन अब इन दोनों को सेक्टर को मिलाकर एक सेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो MSME के अंतर्गत ये थोड़ी सी क्या हुई है, डेफिनेशन में चेंजेस आया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 168, यानी कि 60वां क्वेश्चन है आज, क्योंकि आज जो हमने 101 से स्टार्ट करा था, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी नाल हैज़ डेवलप्ड अ नॉन इनवेसिव BPAP वेंटिलेटर अंडर विच नेम। तो देखो ये जो वेंटिलेटर्स हैं क्यों चाहिए हमें, ताकि हम क्या ले सकें, स्वस्थ वायु ले सकें, है ना, स्वस्थ वायु। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्वस्थ वायु नामक आपके क्या बनाए हैं, नॉन इन्वेसिव BiPAP वेंटिलेटर्स बनाए हैं। और किसने बनाए हैं, एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, ठीक है। एरोस्पेस हवा से, याद रखना वायु वाला ही है ना, क्या बनाया, स्वस्थ वायु बनाया। एरोस्पेस, स्पेस तो वायु में ही चलता है ना, स्पेस में वायु, और वहाँ पे भी कैसी वायु, स्वस्थ वायु, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है। तो स्वस्थ वायु नाम से वेंटिलेटर बनाए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है। और लगभग 1 से लेकर 15 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने थे, सबका रिवीजन इन दोनों वीडियोस में, पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है देख लो, और 2 ये दोनों वीडियो में 1 से लेकर 15 मई तक के सारे करंट अफेयर को कवर कर दिया गया है। और फ्रेंड्स 3rd वीक का भी करंट अफेयर में जल्दी से ही लॉन्च करने वाली हूँ, ठीक है। जल्दी से ही हम अपना लॉन्च करने वाले हैं, आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 3rd वीक के पूरे करंट अफेयर का रिविजन्स। और मई के एंड तक आते आते हम 4th वीक का भी आपको 1-2 दिन में जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलेगा कि सेशन अच्छा लगता है या नहीं लगता। कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिए कि अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ज़रूर बताइए। और तीसरी बात, शेयर, कैसे भूल गए यारो, है ना, शेयर ज़रूर करो फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगा और तभी हम काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, डेली बेसिस की जो आपको ट्रिक्स की करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करी हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि उन्हें फॉलो करोगे तभी रिवीजन में मज़ा आएगा, है ना। रिवीजन में मज़ा कब आएगा, जब आपने डेली की वीडियो देखी होंगी। तो ज़्यादा देर की नहीं है यार, कितने देर की, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो भी नहीं होती, है ना। तो पूरे दिन में 24 घंटे में 10 मिनट नहीं निकाल सके, 10 मिनट निकालने ही पड़ेंगे अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। बिना करंट अफेयर के नहीं जीत सकते, है ना। तो चलो, यही एक गेम चेंजर है आपके एग्ज़ाम में, याद रखना। गेम चेंजर कौन है, गेम चेंजर है आज के टाइम पे करंट। चल ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।